हेलो, गुप्ता, ये साइंस एंड मैथ्स टीचर। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं थ्योरम 10.2 को, सर्कल्स की। इससे पहले भी हमने थ्योरम 10.1 की है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो ये उसी का ही कन्वर्स है। देखते हैं इस थ्योरम को, इजी थ्योरम है। इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल। देख लेते हैं, हमारे पास एक सर्कल, सपोज ये सर्कल हो गया हमारे पास, और इसमें जो कोड्स हैं वो दो कोड में दी गई हैं। Let me make the codes. Let's suppose this is the first code and this is the second code, right? Let's name it as AB code and CD code. Now, if the angle subtended by these two codes of a circle at the center, ये दोनों codes angle subtend कर रही हैं कहाँ पर? center पर. Let O is the center of the circle. Okay. So यहाँ पर अब मुझे इन दोनों कोड से एक एंगल बनाना है। कहाँ पर बनाना है? सेंटर पर बनाना है। तो इस वाली कोड से सेंटर पर बनने वाला एंगल कुछ ऐसा होगा। ए से भी ज्वाइन करेंगे उसको, बी से भी ज्वाइन करेंगे। सो एंगल ए ओ बी जो है वो एंगल है जो कि किस कोड ने बनाया है? ए बी कोड ने बनाया है, सेंटर पर बनाया है, राइट। और ऐसे ही सी से ओ को ज्वाइन करूं और डी से भी ओ को ज्वाइन करूं, तो जो एंगल मुझे मिलता है, एंगल सी ओ डी, वो सी डी कोड ने बनाया है सेंटर के ऊपर, राइट। और मुझे कंडीशन ये गिवन है that these two angles are equal if the angles subtended by the chord of a circle at the center are equal, right? These two angles are equal. This is the given condition. Okay, so what I have to prove is that these two chords are equal. मुझे prove करना है कि ये दोनों chords आपस में equal होंगी. That means I have to prove that AB equals to CD, राइट। ये मुझे प्रूफ करना है। तो अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। सिंपल सा प्रूफ है, हमें डायरेक्टली दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं साथ साथ, ट्राइंगल ए ओ बी और ट्राइंगल सी ओ डी। दोनों में कॉन्ग्रुएंसी लगा सकते हैं। कॉन्ग्रुएंसी लगाने के लिए वी नीड एटलीस्ट थ्री थिंग्स। हमें तीन चीजों की जरूरत है। देख लेते हैं वो कौन कौन सी तीन चीजें हैं। एक तो ए ओ को मैं ए सी ओ के इक्वल ले रहा हूँ, तो जरा सोचो कि ए ओ सी ओ के इक्वल कैसे होगा। ऐसे ही बी ओ भी डी ओ के इक्वल में ले रहा हूँ, तो जरा सोचिए ऐसा क्यों होगा। दोनों का सेम रीजन है। यस, दे आर द रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ये सेम सर्कल की रेडियाई हैं, और किसी भी सर्कल में बनने वाली सारी रेडियस आपस में क्या होती है? इक्वल होती है, राइट। सो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि इन दोनों के लिए सेम रीजन जाने वाला है। एओ ओसी के इक्वल और बीओ, नाम के अकॉर्डिंग मैच भी कर लेते हैं, बीओ डीओ के इक्वल है। बोथ दोनों के लिए सेम रीजन है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ओके। दूसरी चीज, मुझे ये एंगल इसके इक्वल दिया हुआ, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी। दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, इट इज गिवन। सो यहाँ पर मैं रीजन लिख देता हूँ गिवन। ज्योमेट्री में हर स्टेटमेंट को लिखते हुए हमारे पास रीजन होना चाहिए कि हम उसको इक्वल लिख रहे हैं तो क्यों लिख रहे हैं। ओके। अब तीन चीजें आ गई मेरे पास, दो साइड्स हैं और उनके बीच का एंगल है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्राइंगल एओबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सीओडी। कौन सी थ्योरम? बाय कौन सी प्रॉपर्टी? बाय एसएस, कॉन्ग्रुएंसी, है ना। सो ऐसे ऐसे ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए बच्चों, तो इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो आपस में सारे इक्वल होंगे। तो मैं डायरेक्टली ये लिख सकता हूँ ए बी इक्वल्स टू सी डी। सो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा ए बी इक्वल्स टू सी डी बाय सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। सो ये तो मुझे प्रूफ करना था कि ये कोड्स इक्वल होंगे। हो गया मेरा प्रूफ, राइट। सो दिस इज डन, हैंस प्रूव्ड। सो दिस थ्योरम इज डन। इससे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरम के साथ मिलते हैं। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।